जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 63, जो आपके हरियाणा सिटी के लिए बेस्ट क्लास रहेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की। डेली दोपहर को आपको क्लास मिलती है 12 बजे इंडिया जीके की और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। दो क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सिटी के कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुरक। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ पर बनते हैं? तो हरियाणा में बाटा जूते पूछा जाए तो फरीदाबाद लगा दोगे। अगर आपसे पूछा जाए लिबर्टी जूते यहाँ से निर्यात किया जाता है विदेशों के अंदर भी, लिबर्टी जूते कंपनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, करनाल के अंदर डी ऑप्शन। अंबाला को हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत को पानप्रस्थ के नाम से, बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। धारूहेड़ा के अंदर होंडा मोटरसाइकिल का क्या है, कारखाना है भाई। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला कौन सी पहाड़ी पर लगता है? अरावली पर्वत श्रेणी की कुलताजपुर ग्राम के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी? ढोसी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले नारनौल के अंदर, वहां पर बैठकर च्यवन ऋषि ने तपोसथली की थी, तपस्या की थी, इसलिए उन्हीं की याद में यहाँ पर च्यवन ऋषि की याद में ढोसी का मेला लगता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? बल्लभगढ़ के नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के राजा थे नाहर सिंह, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और बल्लभगढ़ को अभी क्या नाम दिया गया? बलरामगढ़ के नाम से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्म स्थान माना जाता है। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध कौन से नगर से है? हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध सफेदों से। सफेदों को पहले किस नाम से जाना जाता था? सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राजा जन्मेजय का संबंध माना जाता है सफेदों से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? हरियाणा में बात की जाए वर्तमान में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। करनाल और फरीदाबाद 2 नए प्रशासनिक मंडल बनाए गए 2017 के अंदर, करनाल और फरीदाबाद को। इससे पहले हरियाणा के अंदर 4 प्रशासनिक मंडल हुआ करते थे, लेकिन अभी कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6 प्रशासनिक मंडल हैं। हरियाणा के अंदर उपमंडल पूछा जाए तो 80 उपमंडल हैं। तहसील पूछा जाए तो 94 है, उप तहसील पूछा जाए 49 है, कस्बे पूछा जाए 154 है, खंड पूछा जाए 143 है, गांव पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गांव हैं। ये सब आपको याद रखने हैं भाई। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा नगर निगम विधेयक कौन से वर्ष के दौरान पारित किया गया? और कौन कौन से थे भाई ये आपके कुल प्रशासनिक मंडल? करनाल और फरीदाबाद तो बनाए गए। एक आपका अंबाला है, अंबाला हो गया। एक आपका फरीदाबाद हो गया, अंबाला फरीदाबाद। एक गुरुग्राम है और एक आपका हिसार है, और एक करनाल और एक रोहतक भाई। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और रोहतक भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करनाल और फरीदाबाद को 2017 के अंदर बनाया गया। पहले अंबाला, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक हुआ करते थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा नगर निगम। वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है, 5 महानगर है हरियाणा के अंदर, 5 महानगर। और 5वां महानगर कौन सा बना है अभी वर्तमान में? हिसार बना है, पहले 4 थे। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 के दौरान पारित किया गया। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पर नहीं पाए गए हैं। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ पर नहीं पाए गए हैं? अशोक सतम, चनेट्टी स्तूप, सांची स्तूप। सांची स्तूप तो मध्य प्रदेश में है, हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बताओगे, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पर पाया गया? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट, राजशाही मुकुट, कुणाल, फतेहाबाद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा भारत में पशुपालन में
किसके बाद आता है? हरियाणा भारत में पशुपालन के बाद गुजरात के बाद, गुजरात का पहला नंबर, उसके बाद किसका आता है भाई? उसके बाद किसका नंबर आता है? हरियाणा का नंबर आता है। नेक्स्ट बताओगे, कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है? जनपदों को मिलाकर जो एक संयोजन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गण, गण बोला जाता है, गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक रोधी का सीमा बनाती है और हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। हरियाणा के साथ 5 राज्य सीमा टच करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़। और राज्य की बात की जाए तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और आपका राजस्थान, ये जिले टच करते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा किया जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हिम्मू को परास्त किया था। कब लड़ी गई थी? 1556 में लड़ी गई थी, अकबर और हिम्मू के बीच में, और अकबर ने हरा दिया था हिम्मू को भाई। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? जब गांधी जी जा रहे थे भाई रोल टैक्ट के विरोध में, पंजाब जा रहे थे, अमृतसर जलियांवाला बाग के अंदर रोल टैक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहां पर जा रहे थे। तो अप्रैल, पूरी पूरी डेट पूछा जाए तो 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जुलाई में कहां से गिरफ्तार किया गया था? हिसार से गिरफ्तार किया गया था। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जगाधरी यमुनानगर के समीप बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कपाल मोचन मेला। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? डोगरा गेट के पास में गुरुद्वारा है, उसका नाम है गुरुद्वारा नीम साहिब। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी? हरियाणा के करनाल जिले से। उनकी मृत्यु कब हो गई थी भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा भाई, 1 फरवरी 2003 को। और भारत में सबसे पहले जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष के अंदर राकेश शर्मा, दूसरे नंबर की कल्पना चावला, लेकिन प्रथम महिला कल्पना चावला थी भारत से। और वैसे बात की जाए तो दूसरे नंबर की, पुरुष और महिला की मिला के बात की जाए तो। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन से जिले के अंदर स्थित है? हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिटी के कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे भाई फटाफट से। निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है? हरियाणा को ब्रह्मवर्त मनुस्मृति के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा में सबसे पहले पुरातात्विक खुदाई डी.एस. स्नूपर के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? मैं अभी जो आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ उसके अंदर 2023 के में किसको प्रदान किया गया, 2024 में किसको प्रदान किया गया, मैं सब करवा रहा हूँ उसके अंदर किस किस को पद्मश्री प्रदान किया गया। तो प्लीज करंट अफेयर्स की क्लास को सुबह 7 बजे जरूर ज्वाइन किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई पूछे गए हैं पहले। तो मोतीलाल मदान आ जाएगा। 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित पारित किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1926 में सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हरियाणा के पृथक्करण प्रस्तावित किया था, अलग करने का प्रस्ताव पारित किया था। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मुरथल सोनीपत के अंदर दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? अब तक हरियाणा में 1967, 77, 91 3 बार लगाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा भाई। सोहना कुंड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? सोहना कुंड, सोहना कुंड हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। गर्म पानी के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को किस जिले के निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाना है और चयन करना, निम्न में से कौन सा युगम गलत है? देखिए पेवा पड़ता कुरुक्षेत्र के अंदर, बिल्कुल सही है। समालखा, पानीपत, हांसी, हिसार, बावल, तो तीनों सही है। तो बावल तो आपका रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबा रामदेव का भाई, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से जिले की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई, हिसार जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, 24 फरवरी 24 फरवरी कब की गई थी? हिसार जिले की 1354 के अंदर स्थापना की गई थी, 1354 के अंदर। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया भाई? कौन सी लड़ाई थी वो? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा 24 फरवरी 1739 को वो लड़ी गई थी, 24 फरवरी 1739 को, और वो थी करनाल की लड़ाई, जिसमें मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया, जो हरियाणा में कहां पर है? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है, उसको क्या नाम बोला जाता है? उसका नाम है एक तारा बोला जाता है, जिसमें एक तार होता है और उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति यंत्र लगाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। कहां पर है? गोरखपुर, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद के गोरखपुर के अंदर 2800 मेगावाट का नया शक्ति यंत्र लगाया गया है। सही उत्तर का चयन करना है। अंबाला में हरियाणा से सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, दूसरा एक की सही व्याख्या है। एक और दो दोनों सत्य हैं, परंतु दो की सही व्याख्या नहीं, दो एक की सही व्याख्या नहीं है। एक सत्य है परंतु दो असत्य है। क्या ये बातें सही हैं? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। क्यों? क्योंकि भाई इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला के अंदर, इसलिए तो अंबाला में ज्यादा वर्षा होती है। तो आप इसका मतलब क्या हो गया? दूसरे की वजह से पहली बात होती है, तो दूसरा जो है पहले की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। नेक्स्ट बताओगे, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूरदास थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। एक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप, उसके संपादक का नाम क्या? उसके संपादक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जो हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? उनको नाम दिया गया था भाई पंजाब केसरी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा, हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा भाई। ठीक है, पंडित नेक्कीराम शर्मा को जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम दिया गया था लाला लाजपत राय को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो कौन से क्षेत्र में किया था? नारनौल, महेंद्रगढ़, नसीबपुर की लड़ाई लड़ी गई थी, आप सब जानते होंगे नसीबपुर की लड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, बुजनी आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? माथे पर, नाक में, गले में या कानों में? तो बुजनी आभूषण धारण किया जाता है कानों में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? हरियाणा के कौन से जिले की सीमा? रोहतक जिले की। हरियाणा के रोहतक जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। और एक हरियाणा का चरखी दादरी जिला है, जिसकी सीमा भी अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। हरियाणा अपने साथ 5 राज्यों की सीमा टच करती है हरियाणा के साथ, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से बंसी लाल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है? कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट स्थित है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? खनिज संसाधनों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की प्रमुखता है भाई, सबसे ज्यादा खनिज। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कौन से नगर के अंदर स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कौन से नगर के अंदर स्थित है? करनाल के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 9.90%। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की याद में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया भाई? करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पंडित नेक्कीराम शर्मा थे सुविख्यात। हरियाणा के पंडित नेक्कीराम शर्मा किस चीज में विख्यात थे? तो राइट ऑप्शन रहेगा एक स्वतंत्रता सेनानी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला भाई? हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पंचकुला जिला। वैसे यहाँ पर सबसे छोटा जिला फरीदाबाद जिला है। फरीदाबाद जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जबकि पंचकुला का जो एरिया है वो कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है। 898। तो फरीदाबाद सबसे छोटा, लेकिन ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन ए लगा दोगे, पंचकुला। सबसे छोटा जिला पंचकुला ऑप्शन के हिसाब से अगर सोचोगे तो आप, ठीक है। और वैसे हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो। हरियाणा सिटी के कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लो, जहां पर आपको हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस 170 रुपीज में प्रोवाइड करवाया जाएगा। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर।